सीमा एक छोटे से गांव में रहती थी। वो एक विधवा थी। उसके हस्बैंड की डेथ के बाद वो अकेली थी। उसे अपने 2 छोटे बच्चों की देखभाल करनी थी। खेती ही उसका सहारा था। सीमा हर दिन खेतों में कड़ी मेहनत करती थी। वो सूरज निकलने से पहले ही अपने काम पर लग जाती थी। दोपहर की तेज धूप में भी वो काम करती रहती थी। उसे अपने बच्चों के फ्यूचर की चिंता थी। वो चाहती थी कि उसके बच्चे PIH लिखकर अपना जीवन बेटर बनाएं। लेकिन खेती से जो थोड़ा बहुत मिलता, उससे गुजारा करना मुश्किल था। सीमा ने कभी हार नहीं मानी। वो जानती थी कि उसे अपने बच्चों के लिए स्ट्रांग बनना होगा। गांव में एक लंबे समय से सूखा पड़ा था। धरती सूखी और बंजर हो गई थी। फसलें सूख रही थीं। गांव वाले चिंतित थे। उनका जीवन खेती पर निर्भर था। सूखे ने उनकी जिंदगी को और भी कठिन बना दिया था। कुछ लोग गांव छोड़कर शहर जाने लगे थे। वे काम की तलाश में थे। लेकिन सीमा ने हार नहीं मानी। वो जानती थी कि भागना कोई हल नहीं है। सीमा हर दिन अपने खेतों में जाती थी। वो सूखी धरती पर पानी डालती थी। वो प्रार्थना करती थी कि बारिश हो जाए। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, सीमा, तुम अपना टाइम बर्बाद कर रही हो, यहां बारिश नहीं होगी। लेकिन सीमा को खुद पर भरोसा था। उसे विश्वास था कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। वो जानती थी कि ईश्वर उसकी मदद जरूर करेगा। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और फिर बारिश होने लगी। यह एक बेमौसम बरसात थी, लेकिन यह बारिश सीमा के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्होंने इतनी बारिश पहले कभी नहीं देखी थी। यह बारिश सीमा की मेहनत और विश्वास का फल थी। बारिश के बाद सीमा के खेतों में फिर से हरियाली छा गई। उसकी फसलें लहलहा उठीं। गांव वाले सीमा के पास आए। उन्होंने अपनी गलती मानी। उन्होंने सीमा की हिम्मत और संकल्प की सराहना की। सीमा बहुत खुश थी। उसकी मेहनत सक्सेसफुल हुई थी। उसे विश्वास था कि अब वो अपने बच्चों को एक बेहतर जीवन दे पाएगी। सीमा की कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा कड़ी मेहनत और विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। ईश्वर उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। मेहनत और धैर्य से सब कुछ मुमकिन है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नानी की कहानी में, जहां हर कहानी में बसती है प्यार की मिठास और नानी की प्यारी आवाज। यहाँ हम आपको सुनाएंगे वो कहानियाँ जो आपके बचपन की यादें ताज़ा कर देंगी। हमारी कोशिश है कि इन कहानियों के जरिए आप फिर से अपने बचपन में खो जाएं और नानी की गोद में बैठकर कहानियों का आनंद लें। तो जुड़िए हमारे साथ और सुनिए नानी की कहानी और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।